Hello everyone. We were reading our history chapter 7 crafts and industries, and uh, earlier we read about Indian industries during the Mughals and European trading companies, and today we will continue with industrial revolution. न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने रीड किया था कि कैसे अब न्यू इंडस्ट्रीज में क्रांति आ रही थी, कैसे चेंजेस आ रहे थे। तो कैसे ये चेंजेस किस तरह से आए थे ये हम आगे रीड करेंगे। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन के नए मेथड अपनाए जाने लगे थे। व्हेन द सिस्टम ऑफ क्राफ्ट्स गिल्ड्स फेल टू सेटिस्फाई द ग्रोइंग डिमांड, या द क्राफ्ट पर्सन जो थे, जो डेली की डिमांड बढ़ती जा रही थी उसको डिमांड को पूरा करने में फेल होते। क्यों? क्योंकि ये क्राफ्ट्स का जो काम होता था उस टाइम पे बाय हैंड होता था, तो इतनी स्पीडली वो काम नहीं कर पा रहे थे, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे। अ न्यू मेथड नोन एज अ डोमेस्टिक सिस्टम केम अप। एक नया मेथड आया था, डोमेस्टिक मेथड। इन दिस मेथड, ये क्या मेथड था? इन दिस मेथड द प्रोडक्शन यूनिट्स वर स्टिल लोकेटेड इन द हाउसेस। प्रोडक्शन तो अभी भी, काम जो था अभी भी घरों में ही होता था, बट नाउ रॉ मटेरियल टू दिस यूनिट्स वाज सप्लाइड बाय द मर्चेंट्स। नेम से क्लियर, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। लेकिन घर में तो अभी लोग काम कर रहे थे। पहले क्या होता था कि इन लोगों को रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के लिए कहाँ जाना पड़ता था? बाज़ारों में जाना पड़ता, मार्केट में इसके रॉ मटेरियल के सर्च में जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या था, अब जिसे भी कुछ भी बनवाना है, लाइक मुझे कुछ बनवाना है किसी से, तो मैं क्या करूँगी? पहले किसी के पास जाऊँगी, यानी कि इस फॉर द डोमेस्टिक सिस्टम, ड्यू टू डोमेस्टिक सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ क्या है। मुझे किसी से कुछ बनवाना है तो मैं जाऊँगी किसी के पास। फॉर एग्जांपल मुझे टेलर के पास जाना है, सूट स्टिच कराना है, तो मैं कपड़ा दे के आऊँगी ना उसको। मैंने कपड़ा दिया, सूट स्टिच किया और मैं उसी से लेके आई। ये सेम उसी की तरह है डोमेस्टिक सिस्टम भी, कि जिसने कुछ बनवाना है वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल उस पर्सन को दे के आएगा, सप्लाई करेगा। यानी वो कौन थे? मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारी थे। व्यापारी रॉ मटेरियल कच्चा माल लोगों को देते थे और उनसे, एंड द फिनिश आइटम्स वर देन कलेक्टेड बाय द सेम मर्चेंट्स हु सोल्ड देम इन द मार्केट। तो क्या करते थे? कच्चा माल दिया है, उसे चीज़ प्रिपेयर करवा ली और क्या किया, उसे वो प्रिपेयर करवा कर जो प्रोडक्शन आई, प्रोडक्ट बना, उसको क्या करते थे वो मर्चेंट्स फिर मार्केट में सेल कर देते थे। इवन दिस सिस्टम वाज इनएडिकेट टू कीप अप विद द ग्रोइंग डिमांड्स। तो इस तरह से क्या हुआ, ये सिस्टम से क्या, जो डिमांड्स डे बाय डे बढ़ती जा रही थी वो कुछ सॉर्ट आउट हुई। कैसे? काम तो वही हैंड से हो रहा है। पहले क्या करते थे, जो लोग बनाते थे वो मार्केट में जाते थे, सामान परचेज करते थे, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता था। अब क्या है, रॉ मटेरियल उन्हें मर्चेंट्स प्रोवाइड करवाते थे, उन्हें सिर्फ सामान बना के देना था और उन्हें पैसे मिल जाते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, थोड़ा काम जल्दी होना शुरू हो गया। हाउ एवर विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स द सिचुएशन चेंज। लेकिन अभी भी ये हैंड से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुई, नई मशीन्स आने लगी। तो नई मशीन्स की इन्वेंशन से, खो से क्या हुआ, ये काम ईजी हो गया। Inventions such as the spinning jenny, steam engine, water frame, cotton gin, and power loom introduced a new technique of production called the factory system. तो ये क्या है, सारी मशीन्स हैं एक तरह की जो फैक्ट्रीज में सेटअप की जाती थी, और इन नई टेक्निक्स की, नई इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन और ज़्यादा इजी हो गया और काफ़ी क्वांटिटी में होने लगा। द वर्कर्स वर्कड इन अ फैक्ट्री ओन्ड बाय अ कैपिटलिस्ट फॉर वेजेस। इसमें क्या था, वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते थे, किसे? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजी, जो उस फैक्ट्री को सेटअप करता है उसका ओनर, और उनको डेली का वेजेस देता था। द प्रोडक्शन वाज कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स। प्रोडक्शन कैसे? अब इतनी सारी मशीन्स लग गई हैं, तो प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता था? इतनी सारी मशीनों से होता था। दिस शिफ्ट ऑफ टू प्रोडक्शन बाय मशीन्स इंक्रीज प्रोडक्शन एंड दस द सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल चेंजेस दैट स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। तो ये चेंजेस कब से स्टार्ट हुए? 18th सेंचुरी से। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल चेंजेस 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे, एंड रिजल्टेड इन चीप एंड एफिशिएंट मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो एक बाय हैंड मटेरियल प्रिपेयर करना, उसको टाइम लगता है, बेशक अच्छा बने, लेकिन उसकी जो नीटनेस में
कमी थोड़ी बहुत तो मशीन का बना हुआ और बाय हैंड बना हुआ थोड़ी सी चेंजेस होते हैं। और दूसरा क्या है, बाय मशीन बना तो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें हम एक साथ बना सकते हैं, इसलिए वो चीप पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं। दिस इज़ रेफर टू एज अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये सब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मशीन्स का इन्वेंशन हुई, मशीन के इन्वेंशन से फैक्ट्री सेटअप हुई और नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काउंट हो रहे हैं। एंड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियलिज्ड नेशन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर रॉ मटेरियल मार्केट। अब नई नई फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं तो वो सर्च करेंगे भी कैसे पैसा बचाया जा सके, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से उनको चीप रेट में मिले, मार्केट्स अवेलेबल हों इतना सारा सामान बेचने के लिए, चीप लेबर। अब फैक्ट्री में लेबर की नीड है तो चीप लेबर यानी कि ऐसी लेबर जो उन्हें सस्ते दामों में अवेलेबल हो। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ट्रेडिंग डिपोर्ट्स टर्न इनटू कॉलोनीज। जो व्यापार था बड़ी बड़ी कॉलोनीज में बस जाने लगा। इन ऑर्डर टू मोनोपोलीज ट्रेड इन द कॉलोनीज कॉलोनाइजर्स रिसोर्टेड टू पॉलिटिकल सब्जुगेशन एंड दिस लेड टू द era ऑफ imperialism. In the process they ruined the local handicrafts industry. It means जैसे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उनका काम बढ़ता जा रहा है, कॉलोनियों में डेवलप हो रही हैं, सब सिस्टम हो रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, इससे क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो रियून्ड यानी कि खराब बंद हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। कैसे, अब मशीन्स में सामान बन रहा है, बिल्कुल एक जैसा बन रहा है, सेम बन रहा है, चीप रेट पे मिल रहा है, तो लोग उन्हें परचेज करेंगे। हैंडीक्राफ्ट जो मटेरियल है उनका कौन परचेज करेगा, तो धीरे धीरे वो बंद होने के कगार पे आ गई। नेक्स्ट क्या, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का हमारी इंडियन इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वजह से क्या है, जो ब्रिटेन का जो ब्रिटिशर्स का काम था उनके इकोनॉमिक रिलेशन एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि चेंज हो गई, बढ़ गई। दिस रिजल्टेड इन अनइक्वल कंपटीशन बिटवीन चीप मशीन मेड गुड्स एंड कंपेरेटिवली हाई प्राइस हैंडमेड इंडियन एंड हैंडीक्राफ्ट। अब किस में ये कंपटीशन चल रहा था, एक तो सस्ते दाम पर मशीनों में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बननी थी, और दूसरा हैंडमेड जो इंडियंस की हैंडीक्राफ्ट है उनके बीच में ये कंपटीशन चल रहा था। एंड आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल जीतने के बाद ब्रिटिश मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कमिंग इनटू इंडिया डिडंट पे एनी ड्यूटी। यानी कि जब ब्रिटिश ने बंगाल को जीत लिया था उसके बाद मशीन से जो भी मैन्युफैक्चर जो चीज़ें होती थी उसके ऊपर इंडिया में लाने पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकते थे वो। वाइल इंडियन गुड्स सेंट टू इंग्लैंड हैड टू पे वेरी हाई ड्यूटीज़। लेकिन जब यहाँ की बनी चीज़ें इंग्लैंड में जाती थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। नाउ इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड्स इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स लाइक इंडिगो, रॉ कॉटन एंड सिल्क। अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था मशीन्स में बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल, तो वो हमें फोर्स किया जाता था कि हम उनको एक्सपोर्ट करें रॉ मटेरियल। लाइक इंडिगो क्या है, एक नीले रंग की खेती होती थी, और ये ऐसी खेती होती थी इस क्रॉप से कि इसको नॉन स्टॉप ग्रो करने से। अब उनको इंडिगो ये ब्लू कलर की नीड थी ब्रिटिशर्स को, तो ज़बरदस्ती हमसे ये क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती थी, और हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो इस क्रॉप को ग्रो करने से मना करते थे। क्यों मना करते थे, क्योंकि इस क्रॉप से क्या है, जो लैंड है वो बंजर होना स्टार्ट हो जाती थी, यानी कि इसकी जो रूट्स थे वो बहुत डीप तक नीचे तक जाते थे, जिसकी वजह से क्या है वो आसानी से मतलब कटते नहीं थे, जलते नहीं थे। आपको तो पता होगा जब क्रॉप्स को एक बार कट करते हैं तो उसको अच्छे से थोड़ा सा जलाते हैं ताकि इसकी जो रूट्स हैं अच्छे से जल जाएँ और नए रूट्स इजीली ग्रो हो सकें। तो इंडिगो की वजह से क्या थे, जो लैंड थी वो ख़राब हो रही थी। और रॉ कॉटन एंड सिल्क ये सब चीज़ें हमें ज़बरदस्ती हमसे एक्सपोर्ट करवाया जाता था वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड इंडिया वाज फोर्स्ड टू इंपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। और क्या दूसरा तो क्या था, हमसे रॉ मटेरियल लेके और अपनी वहाँ से प्रोडक्ट बनाकर हमारे यहाँ सेल करते थे। इन दिस वे शी बिकेम अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स एंड शी नहीं दे बिकेम अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो क्या थे,
वो कंज्यूमर बन गए किसके, फिनिश गुड्स के, और सप्लायर बन गए रॉ मटेरियल। कौन, हम लोग बन गए, हम कंज्यूमर, हम लोग इंग्लैंड से आया हुआ सामान जो फिनिश गुड्स था बन के जो सामान आता था प्रोडक्ट्स, उन्हें हम परचेज करते थे और हम सप्लाई क्या करते थे, रॉ मटेरियल, इसलिए हम सप्लायर बन गए किसके, रॉ मटेरियल के। इंडियाज़ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे उनका तो बहुत लॉस हो रहा था, उनका कुछ सामान नहीं बिक रहा था। द ruin ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स लेड टू डिजर्टेशन ऑफ मैनी टाउन्स विच स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन क्राफ्ट। तो धीरे धीरे क्या वहाँ शिफ्ट होने लगे जो एरिया उस चीज़ के लिए फेमस थे कि उनके उस काम की वहाँ पर थोड़े उनको दाम मिलें, चले उनका काम वहाँ पर। लाइक मुर्शिदाबाद एंड द ढाका वर डीपॉपुलेटेड एंड डी अर्बनाइज्ड, यानी कि फिर से ये यहाँ पे लोग बसने लगे और फिर से यहाँ के जो शहर हैं बसने लगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन के बाद द परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वेंट अप। तो वहाँ के जो लोगों की परसेंटेज थी, वहाँ के जो एग्रीकल्चर, वहाँ कितना लोग कितनी खेती बाड़ी कर सकते हैं उस पर डिपेंड थी। मैनी पीपल हु मेड एक्स्ट्रा इनकम बाय वीविंग, स्पिनिंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग ऑफ सीजन। तो अब ये तो है नहीं कि जो लोग खेतों में काम करते हैं पूरा साल वहाँ खेतों में काम होता है, कुछ टाइम के लिए फ्री भी होता है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते थे, वीविंग, स्पिनिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब काम नहीं होता था। लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ उस टाइम में लाइक हमने क्रॉप्स के लिए सीड्स को मिट्टी में डाल दिया, उसके बाद क्या है, थोड़ी सी देखभाल करना, जब तक वो ग्रो होते हैं तब तक कोई काम नहीं होता, इतनी देर वो फ्री हैं। उसके बाद के जब वो थोड़े बहुत पानी देना, उस पर फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ करना, उसको खाद देना, दवाई देना, जो भी है करके फिर भी फ्री होते हैं। तो इस फ्री टाइम में उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता था, तब वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा काम करते थे, स्पिनिंग, वीविंग, ये सब काम करके अपना जो लॉस था उनका इनकम का वो पूरा करने की कोशिश करते थे। दिस सिचुएशन रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड।